सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा सभी को। तो मास्टर्स, जैसे आप सभी ने फ्लायर देखा ही है 9 मैनिफेस्टेशंस का, तो आज हम सब नवदुर्गा ध्यान अपने सारे विकारों को मुक्त करते हुए और नौ संकल्प के साथ जुड़ते हुए आज हम सब ध्यान करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ मिकी मैम का। वेलकम मैम ध्यान सागर के आज के सत्र में। धन्यवाद। सबसे पहले सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। और आज हम ध्यान करेंगे। वैसे तो हम पिछले 9 दिनों से शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। नमस्कार सभी को। और अपने अंदर बहुत डीप उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम ध्यान शुरू करेंगे उससे पहले मैं चाहूंगी कि आज हम अपने अंदर उतरे और आप चैट बॉक्स में लिखिए, ऐसा कौन सा विकार है जिसे मुझे छोड़ना है। हम रोज कहते हैं कि हम सभी विकारों को छोड़ रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई विकार है जिसे आपको छोड़ना है? क्या आप अपने विकार को या विकारों को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको छोड़नी है? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और बत इरिटेशन, फियर, बस ये दो ही विकार है, बाकी सब ठीक है। ईगो, तो ईगो को पहचान पाते हो कि ये मेरे अंदर ईगो बोल रही है कि ऐसे ही लिखा है? ईगो को पहचान पाते हो अपने अंदर? जब आप कोई एक्शन करते हो या वर्ड बोलते हो तो आपको पता लग जाती है कि ये ईगो आई है, कि ऐसे ही जनरल में ही बोल रहे हैं कि ईगो है, आलस्य। हम्म। और कोई विकार? मोह छूटता नहीं है? क्या मोह छूटता नहीं है? हाँ जी, पूरा पूरी एक्सपेक्ट पूरा पूरा माना हुआ है। हाँ हाँ। तो हम पिछले 9 दिनों से जब हम ये सब कुछ हम अपने विकारों को छोड़ने की बात कह रहे थे कि और देवी शक्ति को अपने अंदर जागृत कर रहे थे, बोलने के बाद समझ में आता है। जी। इसीलिए जो त्योहार होते हैं ना बार बार रिपीट होते हैं। हम क्या करते हैं कि 9 दिन हमने व्रत रखा, सात्विक आहार खाया, जागरण किया, हवन किया, पूजा की, पंडित जी को बुलाया, शॉर्ट टेम्पर्ड। हम्म। तो ये याद रखना जो जो चैट बॉक्स में आता जा रहा है, ताकि समझ में आए। और 9 दिनों के बाद हमको लगता है कि नवरात्रे खत्म हो गए और हमको बस अब जितनी हमने शक्ति की उपासना करनी थी कर ली। अब अगले 6 महीने बाद देखेंगे या अप्रैल में देखेंगे जब दोबारा नवरात्रे आएंगे। ये जो त्योहार बार बार रिपीट होते हैं वो हमें याद करवाते हैं, रिमाइंड करवाते हैं कि ये सब चीजें आपको छोड़नी है और शक्ति को उजागर करना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि 9 दिन तो हम बोलते हैं कि मैं तो लहसुन छोड़ दिया, मैंने प्याज छोड़ दिया, मैं तो पूरा सात्विक आहार पे आ गई। लेकिन ये जो आप सात्विक आहार बोलते हो उसका मीनिंग कुछ और है और हम क्या समझते हैं। चलो अगर हमने समझ भी लिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं खाया जिससे हमारे अंदर तमस बढ़े, आलस्य आए, या हम गुस्सा आए, या कुछ ऐसा जिससे हम हमारी बॉडी लाइट बॉडी रहे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सके, जागरण कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि
आप इसीलिए सात्विक आहार करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में जाप कर सके, जागरण कर सके, ध्यान कर सके? यस, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। 9 दिन, 9 दिन तो पूरे रिमाइंडर है हमें कि आपको रोज ध्यान करना है। देखो, इस तरह हम जब सात्विक व्यवहार रखते हैं, आहार रखते हैं, हवन करते हैं, जागरण करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, जो जो भी करते हैं, तो ये हमारी लाइफ में कितना चेंज लेकर आते हैं और हमें कितना अच्छा लगता है। हमें हर जगह जो है एक सात्विक माहौल में, जो एक आम दिनों की जो बाकी दिनों में जितना वो टेंस, वो स्ट्रेसफुल एटमोसफियर भी बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, तो लेकिन इन दिनों में आपको बहुत लाइट लगता है। और ये हमें बताते हैं, 9 डेज आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको 365 दिन कैसे रहना है। ये एक प्रोसेस है जिसको हमको कंटिन्यू रखना है। लेकिन 9 दिनों के बाद दशहरा आया और उसके बाद हम फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। ऐसे ही शिवरात्रि आती है तो हम 1 2 दिन शिवरात्रि शिवरात्रि शिव का आह्वान करके फिर बैठ जाते हैं। गणेश उत्सव आया तो गणेश गणेश करके थोड़े दिन फिर गणेश उनको भी भूल जाते हैं। तो ये हमारे लाइफ में कंटिन्यू क्यों नहीं चलते? ऐसा क्यों होता है कि हम थोड़े दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं? हम रोज 9 दिनों में कह रहे थे हमको ये विकार छोड़ने हैं, हमको अटैचमेंट छोड़नी है, लेकिन बोल बोल कर भी हम उन अटैचमेंट्स की लेयर्स को में पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि देखने से भी डरते हैं, संकल्प लेने से भी डरते हैं। बार बार संकल्प अगर ले भी लेते हैं तो वो तोड़ भी देते हैं, बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि हमने संकल्प कब लिया था और कैसे लिया था, भूल जाते हैं बार बार। तो कैसे हम अपने संकल्प को हम अपने स्ट्रोंग कर सके? जैसा कि हम देख रहे हैं कि दशहरा है, रावण ने ऐसा काम किया था और अब उसको हम जला रहे हैं और हम बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि बाहर की चीज है ना, बाहर को तो हमको जो भी गलती करे उसको तो जला दो, मार दो। जबकि रावण ने तो क्षमा भी मांग ली थी मरते वक्त, उसको एहसास भी हो गया था कि उसने गलती की, उसका पश्चाताप भी उसका दिल से था, है ना। उसके बाद भी हम उसको जलाई जा रहे हैं, हर साल हम जलाते रहते हैं। क्यों जलाते हैं? इससे हमें क्या मिलता है? रावण को जलता देखकर क्या महसूस होता है आपको? चैट बॉक्स में लिखेंगे, या कोई बोलना चाहता है? जब रावण को जलाते हैं क्या क्या महसूस होता है, क्या संदेश लगता है आपको? बुराई का नाश हो गया। बुराई का नाश हो गया। और रावण जल रहा है, उसको रोज ही जला रहे हैं, हर साल जलाए जा रहे हैं उसको, 5000 साल हो गए, बेचारा मुक्त भी हो गया। साथ ही साथ पश्चाताप किया, उसको बोध भी हो गया, तो इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन फिर भी उसको जलाई जा रहे हैं, हर साल जला रहे हैं। कभी सोचा? विकार विकार छोड़ने, विकार छोड़ने बोली जा रही, अब ये हमारे मुंह में ही ऐसे हो गए कि जैसे वो बच्चे नहीं होते, बस एक ही वर्ड रट लिया, विकार छोड़ने हैं, विकार छोड़ने हैं। कौन सा विकार छोड़ना है भाई? और अगर पता ही है मेरे अंदर ये विकार है तो संकल्प भी लिया। हम फर्स्ट नवरात्रे से संकल्प ले रहे हैं, पिछले नवरात्रों में भी संकल्प लिया, तो क्या हम वही काम नहीं कर रहे जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी? जब जब हम लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तो हमारा क्या होता है? जो हमारा प्रोटेक्शन शील्ड टूट गया, हमने बोला कि हम ईगो नहीं करेंगे, है ना, संकल्प लिया हुआ है कि ईगो छोड़ देंगे। और जो इससे हमारी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड, एक, हाँ जी, लक्ष्मण रेखा खींचिए, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपने संकल्प ले लिया। द मोमेंट आपने फिर ईगो, वो रावण खड़ा है ना बाहर, वो टेम्पटेशन देने के लिए, वो आ जाओ बाहर आ जा, चीजी दूंगा। और जैसे ही हम बाहर गए, लेयर टूटी हमारी प्रोटेक्शन की, और वो बेताल हमारे ऊपर हावी हो गया ना, ईगो फिर हावी हो गई, और वो जो प्रोटेक्शन शील्ड थी टूट गई। हम फिर दुनिया में, मैंने संकल्प लिया मैं ये छोड़ दूंगा, मैं 40 दिन ध्यान करूंगा। चलो 40 दिन, 21 दिन के बाद बोलती बंद होगी,
हम तो कितनी लक्ष्मण रेखाएं तोड़ते हैं, कितनी प्रोटेक्शन शील्ड अपनी चारों तरफ बनाते हैं। हाँ जी, अब ये ध्यान नहीं हो रहा, इसकी प्रोटेक्शन शील्ड स्ट्रोंग होनी चाहिए, इसका ध्यान में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। थोड़े दिन के बाद फिर वो टूटा, प्रोटेक्शन शील्ड फिर टूटी, और उसमें से वो रावण कूद के फिर आपके अपने कंधों पर। जितना हम निकालते नहीं उतना हम अंदर, हम तो बार बार तोड़ते हैं। सीता ने तो एक ही बार बेचारी ने तोड़ा था, है ना। हम बार बार तोड़ते हैं, बार बार तोड़ते हैं। फिर जो चीजें हमने छोड़ी होती है वो चीजें फिर हमारे एनर्जी सिस्टम में, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, पका देते हैं, बार बार बोल बोल के खुद को भी याद करवाते रहते हैं, नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। सबको पता है कि विकार ये है जी, रटे पड़े हैं ना। 10 मिनट में आप लेक्चर देके परे हो जाओगे कि ये भी छोड़ना, ये भी छोड़ना, ये भी छोड़ना। लेकिन दिन भर में हम कितना देखते हैं कि क्या छोड़ा। अभी संकल्प लिया था कि मैंने झूठ नहीं बोलना आज सारा दिन, चलो एक दिन 24 घंटे झूठ नहीं बोलना। और फिर 24 घंटे में कितने घंटे बीच में, कब वो टूट गया वो 24 घंटे का व्रत। और फिर हम बोल देते हैं कि व्रत और उपवास, है ना। उपवास का मतलब परमात्मा के साथ वास। जहां परमात्मा के साथ वास है वहां तो झूठ है ही नहीं, कपट है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं, कितना वास कर रहे हैं परमात्मा के साथ, और कितना वास कर रहे हैं हम नई नई चीजें व्रत में खाने के लिए। किन चीजों के साथ वास कर रहे हैं। जब मैंने बोला कि पुरानी मान्यताएं, तो व्रत के साथ कौन कौन सी मान्यता जुड़ी हुई है जिसको आप पहचानते हो और जिसको आप छोड़ने के लिए भी तैयार हो बिना डर के। डर आ जाएगा ना आगे आपका, माँ नाराज हो जाएगी। हमने सुन तो लिया कि माँ अपने अंदर ही है, हमारा हाईएस्ट स्वरूप, जैसे हम हमारा हायर सेल्फ है, एक हमारा हाईएस्ट देवी स्वरूप भी तो है ना। उसी देवी को जगा रहे हैं ना जिसके पास सब शक्तियां हैं, जो है ना पावरफुल है। वो हमारा हायर एस्पेक्ट है, वो हमारी देवी, उसको जगाना है हमने। तो नवरात्रों में ऐसी कौन सी कुरीति है, जब हमने बोला कि पुरानी मान्यताओं को छोड़ो। नवरात्रे का मतलब ये नहीं, दुर्गा सप्तशती पढ़कर देखना ना क्या बोल रहे हैं उसमें। हमने तो नवरात्रि का मीनिंग अलग कर दिया, आलू प्याज में घुसे रहे हम तो, हमको तो कुछ समझ नहीं आया। ये तड़का नहीं, ये लहसुन आ गया, ये प्याज आ गया, ये फलाना आ गया, उसी में ही सारी जिंदगी, और उसी में सारी बुद्धि लगा दी सुबह से लेकर रात तक। वास का कहाँ हुआ। ऐसी कौन सी कुरीति है, आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए नवरात्रों में। ऐसी कोई एक चीज पहचान पाओगे। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे ना, तो हम कुछ भी ना जान पाएंगे, ना कुछ समझ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। बुद्धू की तरह ऐसे आंखें बंद, हाँ जी मैं विकार छोड़ दिया जी, कुरीति छोड़ दी जी, मान्यताएं छोड़ दी जी, ये फलानी अवधारणा छोड़ दी। कौन सी अवधारणा, अरे कौन सी अवधारणा, कौन सी कुरीति, कौन सा विकार, पहचानो तो। तभी तो अगले दिन बोलोगे ओहो ये तो विकार आ गया, इसको तो मैंने कल ही छोड़ा था। अरे ये तो मैंने, ऐसी ये चीज है, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर, इसको भी छोड़ना है, मेरी लक्ष्मण रेखा टूट जाएगी। मेरी जो चारों तरफ जो मेरी लेयर है वो टूट जाएगी। तो सीता की भी टूट गई थी, देखो जी क्या हो गया था, मेरी भी टूट जाएगी। फिर मैं बोलूंगी भाई भगवान मेरे को बचाओ, भगवान मेरे को बचाओ, भगवान मेरे को बचाओ। ये स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग करो। वी डोंट डू फास्ट। नवरात्रों में व्रत नहीं रखते, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे वो चलेगा नवरात्रों में, पाप तो नहीं लगेगा। पाप लगेगा। रमेश जी आप, पाप लगेगा। हाँ, नो। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी तो फास्टिंग है ना, पेट को हल्का रखना है ना आपको, आपको खा हल्का रखना है। यहाँ पे तो जुड़वा फलाना, 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, यहाँ तो गिनतियां हो रही हैं। कर रहे हैं ना, गिनतियां कर रहे हैं ना, जुड़े हुए हैं ना। पहचान पा रहे हो, तोड़ पाने का समर्थ किसमें है।
छोड़ सकता है कोई? राजेंद्र जी, आप नहीं कुछ बोल रहे? फास्ट करते हैं ना हम नवरात्रों में। कौन सी ऐसी कुरीति है हमारे अंदर? क्या सात्विक आहार 9 दिन के लिए, बाकी दिन कंटिन्यू नहीं किया जा सकता? और सात्विक आहार का मतलब भी हमारे लिए अलग है। हम इसको हल्का खाना भी तो बोल सकते हैं ना, लाइट खाना, जो हमको हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, पौष्टिक हो, जिससे हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी बने, वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति बढ़े। हम ऐसा आहार भी तो खा सकते हैं ना। और फास्टिंग का मतलब भी तो अलग हो सकता है ना, कि आप 5 बजे के बाद कुछ ना खाए। अगर आप 3 टाइम का खाना खाते हैं तो उसको 2 दिन कर दे, फिर उसको 2 दिन बढ़ा दे, फिर 3 दिन बढ़ा दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन हमने कितने रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। इन्होंने व्रत नहीं किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग की है नए तरीके से। इन सब चीजों का मतलब ये है कि हमें समझना ही पड़ेगा, हम नए युग में शिफ्ट हो रहे हैं। देवी की शक्ति हमारे अंदर है, हर एक सेल में देवी की शक्ति है। उसको हम कैसे जगाएंगे? जब हम बार बार संकल्प लेते हैं और थोड़ी देर बाद हम बच्चों की तरह तोड़ देते हैं, बोलते भूल गए। भूल गए थे, हम तो कल लिया था, 9 दिन हो गए, देवी जी अपने घर चले गए। अब अगले 6 महीने बाद अप्रैल में आएंगे, फिर देखेंगे, है ना। तो देवी कहाँ चली गई? क्या देवी 9 दिनों के लिए धरती पर आती है? यस। तो ये जो संकल्प है वो 365 दिन हम बार बार तब लेते हैं क्योंकि हम बार बार अपने वचन तोड़ते हैं, संकल्प को तोड़ देते हैं। बार बार ईगो अंदर आ जाती है, बार बार हमारा कोई ना कोई झूठ, हमारा डर, हमारी कोई क्रिटिसिज्म, हम कोई ऐसी चीज, बार बार हम देवियों का आह्वान करते हैं कि जागो जागो। सेल्स में से हटाते हैं, पर सेल भी तो 75 ट्रिलियन सेल है, और हर सेल में अपनी एक एक कथा है। बार बार उसको समझाते भी नहीं, ऐसा नहीं, स्वीकार छोड़ने हैं। फिर कोई ना कोई उसका संस्कार ऊपर आ जाता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, तो आज हम ये संकल्प ले सकते हैं ना, कि जो संकल्प हमने नवरात्रि पहले दिन से लेने शुरू किए, हम 365 दिन उनको बरकरार रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो लक्ष्मण रेखा है उसको ना तोड़े। अब लक्ष्मण रेखा तोड़ोगे तो ये आप ही ने डिसाइड करना है, कोई दूसरा नहीं। अब तीसरे से नहीं पूछने जाओगे, मैंने लक्ष्मण रेखा तो नहीं तोड़ी, देखना मेरे अंदर कितने बेताल आ गए जब मैंने तोड़ी। तो मुझे ही देखना है, क्योंकि मैं ही डिसाइड करूंगी ना, ये मेरा शरीर है। और दशहरा क्या बता रहा है? रावण को जलाकर और क्या सीखा? दूसरी चीज अब जो हमारे सामने आते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हम दूसरों को बाहर देखकर हम खुश होते हैं। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने कौन सी गलती की। वो ध्यानी है, वो कितनी देर मेडिटेट करता है, वो कितनी देर यूट्यूब पर बैठता है, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो क्या बोलता है, वो क्या खाता है ना, क्या करता है। हर वक्त दूसरा, हर वक्त उसका ध्यान, सारी इंद्रियां बाहर, सारा फोकस दूसरों के ऊपर। हमारा ध्यान अपने ऊपर कब गया? कि मैंने 3 बजे क्या किया, मैंने 4 बजे क्या किया, मैंने 5 बजे क्या किया, मैंने 6 बजे क्या किया, मैंने 7 बजे क्या किया। मैंने तो कहा कि मैंने तो बस 1 घंटा ध्यान कर लिया, वो जो सोया या जागा ये तो पता नहीं, बस मैंने सुन लिया जो सुनना था। अब मेरे को परम ज्ञान हो गया। अब ये 23 घंटे ज्ञान मैंने अब दूसरों को देना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, अब मैंने ये देखना है। सारा वक्त हमारी इंद्रियां बाहर, आंखें बाहर, कान दूसरों की बातें सुन रहे, जीभ दूसरों का काम कर रही है, उन्हीं से बात कर रही है। हर हर सेंसेस, हर चीज बाहर। यात्रा किसकी थी? अंदर की। इसीलिए नहीं हम ढूंढ पाते, इसीलिए नीचे नहीं उतर पाते, इसलिए गहरे नहीं जा पाते, कि यात्रा करनी हमें बाहर की, देखते अंदर की, और देखते हम बाहर हैं। हमेशा दूसरों को, दूसरे ने कितने कितने वक्त ध्यान किया, दूसरा ध्यान करते वक्त सोया था, जागा था ना।
तो हमारा हमेशा जो ध्यान है बाहर की तरफ, बाहर की इंद्रिय, बाहर की तरफ, फिर अंदर का ध्यान। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो वो जो 22 घंटे जो हमने बाहर का किया, तो वो सारा 1 घंटा जो हम अपने लिए बिताते हैं उसमें वो आना शुरू हो जाता है, तो ध्यान नहीं हो पाता। इसीलिए हमको लगता है ना, रावण को जला दिया तो खुशी होगी कि चलो वो तो जला ना, बाहर का तो जला ना, खुश, बड़ा अच्छा काम हुआ जी, देखो बेचारा ने अधर्म किया था, उसको तो जला दिया। हम कितने अधर्म करते हैं? हमारे लिए अधर्म की क्या परिभाषा है? अधर्म का मतलब, हमने एक ही चीज को अधर्म मान लिया, कि पराई स्त्री को लेकर गया, देखो जी, है ना, इसलिए उसको ये फल मिला। हमारे लिए धर्म की, अधर्म की एक ही परिभाषा, आसान है। अपने अधर्म नहीं ढूंढ पाएंगे ना कभी भी, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे हैं। हमने कभी किसी का दिल ही नहीं दुखाया, हमने चोरी भी नहीं की। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया अभी थोड़े दिन पहले। उन्होंने एक टास्क दिया और पूछा अपने सामने वालों से, आप एक जंगल में हो, जंगल में एक बॉक्स मिलता है आपको, एक बैग, सूटकेस, और वो खुला हुआ है, उसमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर एक चाकू भी है, और एक रुमाल है जिसपे खून लगा हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है डोंट। आप उन पैसों को उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठाओगे या नहीं उठाओगे? इतने अच्छे बच्चे। पक्का? सोच लो। कोई भी नहीं उठाएगा 2 करोड़ रुपए? अरे उठा सकते हो। ओ माय गॉड, कोई है जो उठाएगा? ये देखिए रेखा जी कितना डेयरिंग है, उठा लेंगी। आप क्यों उठाएंगी जब उस पर डोंट लिखा है? यस, व्हाई नॉट। देखो, देखते ना, यहाँ पे हमारे यहाँ मास्क है ना, सच बोलने से भी हम डरते हैं। अब अगर एक्चुअल में ऐसी कोई सिचुएशन हो, आप वहां पर कोई ना हो, तब भी नहीं उठाएंगे। हम देखो, ये हमारे मास्क होते हैं बहुत सारे, इन्हीं को तो पहचानना है कौन सा मास्क। फियर ऑफ गॉड, हाँ आ सकता है उस वक्त। गॉड का फियर ना हो तो उठा लेंगे। अगर गॉड बोलते कोई पनिशमेंट नहीं होती। आजकल तो लोग बोल रहे हैं कर्मा भी कुछ नहीं है, कर्मा भी खत्म है। वो हमारे नहीं है, पर मिल तो रहे हैं ना, जंगल के बीच में पड़े हैं। 100 200 थोड़ी है, करोड़ों की बात हो रही है यहाँ पे तो। ओके। चाकू से डर रहे हैं बाकी। सोचो जरा, मतलब देखो छोटी सी बात है, लेकिन टेम्पटेशन और लालच, और उस वक्त क्या परिस्थिति बनेगी हमें नहीं मालूम ना। 10 क्वेश्चन भी होंगे, 10 सवाल जवाब भी होंगे, देखोगे भी चारों तरफ कोई नहीं है या है, जंगल है, ऐसा क्यों पड़ा है, डर भी आएगा, लालच भी आएगा, दोनों चीजें भी आ सकती है ना। और ये भी लगेगा कि कोई देख ना रहा हो, आजकल तो कैमरे भी है, मोबाइल भी है सबके साथ। तो कितना हम ऑनेस्ट होते हैं अपने लिए, कितना हम ऑनेस्ट फील करते हैं। तो ये तो एक जंगल की बात थी, ऐसे ही रोड पर आपको किसी का गोल्ड का कुछ सेट मिल सकता है, गिरा हुआ कड़ा मिल सकता है। ऑनेस्ट देखना, इंट्रोस्पेक्शन करना, कौन उठाएगा और कौन नहीं उठाएगा। ना कैमरा है, रोड भी खाली है। यहाँ पर चेक होता है हमारा व्यवहार, हमारे अपने मास्क। नो। कुछ लोग बहुत एडामेंट है, जो मर्जी मिल जाए नहीं लेंगे, और कुछ बोलेंगे क्यों नहीं भाई, ले सकते हैं, मेरे को मिला है, मेरे लिए भगवान ने, यूनिवर्स ने भेजा। क्या पता यूनिवर्स ने आप ही के लिए भेजा हो, आपका पिछले जन्म में किसी ने लिया हो, उसने वापस कर दिया हो।
तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज नवरात्रे और दशहरा, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमें रावण को ही हर साल जलाकर उसी को देखकर खुश होना है कि देख तूने ये काम किया था, तू अब तक जल रहा। पर रावण तो बेचारा मुक्त भी हो गया, उसको तो अभी तक ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे पीछे क्यों पड़े हैं ये सारे के सारे। मैंने तो पश्चाताप भी कर लिया। और हम कितना पश्चाताप करते हैं, हम रोज संकल्प लेते हैं, आज मैंने ये छोड़ दिया पक्का, अगले दिन फिर शुरू कर लेते हैं। और एक बारी भी नहीं सोचते, एक बारी भी नहीं सोचते, कल ही तो संकल्प लिया है। क्या मुक्ति, मोक्ष, परमात्मा, शक्ति जिसका हम याद करते वो सब चीजें उस से छोटी हैं, छोटी से छोटी हैं। यहाँ हम बैठे हैं बड़े बड़े काम करने के लिए, ध्यान करने के लिए, शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, शिव का आह्वान कर रहे हैं, कभी गणेश का आह्वान कर रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए अब इससे कोई गलती हो जी। अरे कल ही संकल्प लिया था, अभी सुबह सुबह ही तोड़ा है। और अब लेंगे संकल्प, वो पुकारने के बाद फिर छोड़ देंगे। तो कितनी डिटर्मिनेशन लेकर आनी है, नवरात्रों में है ना पूरी दुर्गा। क्या बताया उन्होंने, अगर शैलपुत्री है तो वो माउंटेन की तरह स्थिर है, इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। जो स्टेप ले लिया उसके लिए पूरा पूरा उनका, पूरा का पूरा उसका सहयोग की डिटर्मिनेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो बोल दिया सो हो गया। ग्राउंडेड भी है, ये नहीं कि हवा में उड़ते उड़ते बोल रहे हैं, बोल दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी हो गया, ऐसा नहीं है। तो एक एक क्वालिटी माँ दुर्गा की हमने 9 फोर्स में देखा, कितनी डिटर्मिनेशन भी है, कितनी उनके अंदर करुणा भी है, कितना उनके अंदर स्ट्रेंथ है, कितनी कंपैशन है, हार्ट खुला हुआ है, लेकिन उसके साथ भी वो शक्ति भी है। डरपोक नहीं है वो कि राक्षस आ गया तो एकदम डर के बैठ गए दरवाजा बंद करके, ऐसा नहीं है ना। डिटर्मिनेशन भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, कंपैशन भी है, मदरली सारी क्वालिटीज है। आप मदर की आंखों में जब भी देखोगे तो कितना प्रेम नजर आता है, हमेशा प्रेम ही नजर आता है। लेकिन जब आप डर जाते हो तो भी आप उनको देखोगे तो लगेगा कि वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, इतनी पावर है उनके अंदर। तो अब हमने एक एक सेल में माँ दुर्गा की शक्तियों को जगाना है। बार बार हम बोलते हैं ये चीजें, हम अपने आप को याद करवाते हैं, और आज हम ये संकल्प भी लेंगे, पर वही लोग लेना जो सचमुच, कहने के लिए नहीं कि हाँ जी 10 लोग ले रहे हैं तो चलो जी मैं भी, जैसे हमारे यहाँ वो गुरुद्वारों में जाते ना, कहते कि अमृत छकना है, वो 4 बोल रहे होते हैं हमने करना है, वो 5 पीछे से बोलते, वो भी देखा देखी आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो पवित्रता, वो नए, वो पाठ नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं बाद में। तो हमें ऐसा काम नहीं करना। जो संकल्प ले रहे हैं एटलीस्ट उसको लिख लो कि मैंने आज ये संकल्प लिया है। और जब संकल्प लिया है और जैसे ही वो टूटा तो समझ लीजिए जो आपकी वो लेयर थी जो आपने ही बनाई थी, उसको आपने तोड़ दिया। अब वहां से एनर्जी लीक हो गई। जब लीक हुई तो वहां से किसने जंप मारा आपके अंदर? हम कहते हैं ना कि हमारी बात मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, इतने साल हो गए, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो हम सारा दिन यही तो करते हैं, हम तो देखते ही नहीं कि हम सारा दिन कर क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, झूठ में जीते हैं ना। और अभी भी हमने अपने अंदर जो नवरात्रों में ऐसी कोई मान्यता, ऐसी कोई रूढ़िवादिता, क्या पहचान पाए, क्या आप उसको तोड़ पाए? आप में से कोई कोई ऐसी रूढ़िवादी जो भी नवरात्रों के दिनों में खासकर होती है लोग, क्या बोलने का साहस है? क्या पहचान पाओगे? ऐसा क्या है जो हम नवरात्रों के नाम पे करते हैं? हम देवियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 दिन देवियों को ही खुश करेंगे, 10वें दिन बाय बाय। ऐसा क्या है जो हम रूढ़िवादिता को अपना रहे? ऐसी कौन सी अवधारणा है, अगर हम बोलेंगे टूटेंगे भी तो तभी ना जब हमें पता होगी, जिसमें डर नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो वो सही नहीं होगा ना। आपको अपनी देखनी है कि ये मेरी रूढ़िवादिता है जिसको मैं छोड़ सकती हूँ, उसके लिए साहस चाहिए। क्या बोल रहे हैं?
बलि प्रथा लिखा है। ओके। हाँ, पर वो तो, चलो वो तो एक जो लोग कर रहे हैं समाज के, हम तो नहीं करने जा रहे हैं ना, और हम उसको मानते भी नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हम घरों में नेचुरल, बहुत पास, नवरात्रों में हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमको लगता है कि ये कुरीति है, ये रूढ़िवादिता है, या इसकी कोई जरूरत नहीं है आजकल के टाइम में, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं समझ में आता, जो हम देवी के नाम पर कर रहे हैं, कि देवी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, डरते हैं हम। नहीं समझ आ रहा। अंदर जाना बड़ा मुश्किल लगता है ना, तभी तभी हम कहते हैं कि हम सिर्फ गले तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, जीभ तक ही पहुंच पाते हैं। क्योंकि ऐसे बोलना बड़ा आसान है, मैं अपनी अवधारणाओं को छोड़ रही हूँ, मैं अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ रही हूँ, ऐसे बोलना बहुत आसान है। रूढ़िवादिता भी छोड़ दी मैंने, अवधारणा भी छोड़ दिया, विकार भी छोड़ दिया, बोलना बोल रहे हैं, पता तो है ही नहीं विकार कौन से है, ढूंढे तो है ही नहीं। तो वही बात आ गई ना, नर्चर, आई विल नर्चर, सेल्फ पिटी। हम्म। मुश्किल है अंदर जाना भी। हम्म। ऐसा क्या करते हैं हम नवरात्रों में, नवरात्रों के नाम पर जो पहला दिन ही शुरू हो जाता है हमारा, ये खाना है ये नहीं खाना, हमारे आचार व्यवहार में भी देख लेना। उपवास तो परमात्मा के साथ वास है, हम कितना वास करते हैं, जब हमने रख लिया तो हम कितनी देर एक दिन में परमात्मा के साथ वास करते हैं उस दिन, कितनी हम अपनी शक्तियों को उजागर करते हैं। उन्होंने तो खा लिया राक्षस को ही उठा के, वो तो नॉन वेज ही वाली बात होगी। उन्होंने कहा बाहर गिरेगा तो दुनिया को तबाह करेगा और बन जाएगा, उन्होंने तो अंदर ही डाल दिया, है ना। नो कलर फॉलोज करना, नव कलर फॉलो करना। हम्म। यस, अब आ रहे हो ना, अब अंदर जा पा रहे हो, अब अंदर जा पा रहे हो। यस, गहराई वो करवाना पड़ता है ना थोड़ा सा, लेकिन देखना, ज्योति जलाना, हाँ, वो फिल्मों में दिखाते ना, हाय धुआं बुझ गया, कुछ हो जाएगा। कन्या। हाँ, काफी चीजें आएंगी अब आगे, तो आप पहचानना, ताकि पता चले। अभी से हम संकल्प लेंगे। रूढ़ी बोलना बहुत आसान है, रूढ़ीवादी मान्यताएं, जब पता ही नहीं तो मुंह से ही बोली जाएंगे रूढ़ीवादी मान्यताएं, हाँ जी छोड़ दी, कौन सी छोड़ी, कोई भी नहीं, सिर्फ रूढ़ीवादी वर्ड को छोड़ा। वर्ड छोड़ा, छोड़ा कुछ भी नहीं। सो मेनी थिंग्स याद आती रहेंगे, और देखना कितने लोग छोड़ पाएंगे। पहचान लिया, और अब छोड़ने का साहस कितनों में है, ये अब देखना। अभी पिछले दिनों में किसी के हस्बैंड की डेथ हुई, एंड शी वॉज वेरी ट्रोमेटाइज, बहुत ट्रॉमा था उसे, बहुत पेन में थी। और उसको उससे भी ज्यादा ट्रॉमा कब हुआ, जब उसने, वो डेथ के समय वो सुनाई जाती है ना वो जो कथा, 13वें दिन में, गरुड़ पुराण, उसको सुन के ज्यादा डर लगा उसको, कि अब मेरे हस्बैंड क्या क्या बनेगा। तो इतना डर गरुड़ पुराण सुनकर, और हम सब आराम से सुनते हैं उनको, बड़े पास बैठकर सुनते हैं ना। और फिर वो गौ भी बोलते हैं दो, तो वो डर जो है थोड़े दिन तो रहता है, थोड़ी देर तो रहता है, जितनी देर वो सुना रहे हैं उस वक्त तो बहुत डर रहता है। उसके बाद कितने लोग गऊ का दान करते हैं, कितने लोग, बहुत कम लोग करते हैं।
तो वो ट्रॉमेटाइज थी कि अब क्या बनेगा। तो कितनी हमारी धारणाएं हमने बनाई होती हैं। तो प्लीज आज के बाद जब हम ध्यान करेंगे तो सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता ध्यान। ध्यान का मतलब है अपने आप को टटोलना। और सिर्फ हम सीता को जी को नहीं कह सकते कि ओहो आपने तो मर्यादा तोड़ दिया, आपने तो लक्ष्मण रेखा ही तोड़ दी, देखो तब हुआ आपके साथ ऐसा, इतनी बड़ी फौज को आपने कुर्बान करा दिया, ये हुआ वो हुआ। हम तो रोज ही तोड़ते हैं। वो तो एक बता रही है कि देखो मैंने तोड़ा तो रावण ले गया। अगर हम अपने पूरे संकल्प लेकर, हमने पूरा स्ट्रोंग बैरियर बना लिया, हमारे संकल्प, हमने संकल्प ले लिया और हमारा स्ट्रोंग प्रोटेक्शन शील्ड है चारों तरफ। अब नहीं हम तोड़ेंगे इसको। कौन अंदर आ सकेगा। हम सैड होते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड टूट गई। हमने लो फील किया, प्रोटेक्शन शील्ड टूट गई। क्योंकि नेगेटिविटी से भर जाते हैं ना। तो जैसे जैसे हम लो फील करते हैं, हॉस्पिटल में गए या किसी की डेथ देख ली या किसी की कोई ऐसी न्यूज देख ली, हमारी प्रोटेक्शन शील्ड टूट गई और बाहर की एनर्जी हमारी ऑरा में, हम भी लो हो गए। तो यही होता रहता है। तो सबसे जरूरी है कि अपनी वाइब्रेशन को 365 दिन, 2400 घंटे, 7 दिन, साल के 365 दिन हाई रखना। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है। और जब हमारा वो जो नॉन एक्सेप्टेंस आती है, वो टूट जाती है और बाहर की एनर्जी हमारी ओरा में। यही होता रहा है, हम सबके साथ यही हो रहा है, बार बार हम यही करते हैं। बार बार हम उस रेखा को तोड़ देते हैं, बार बार हम बाहर जंप कर लेते हैं, बाहर वाले अंदर जंप मार देते हैं। आजो, ये तो उदास हो गई है, चलो अब इसके एनर्जी सिस्टम में घूम कर आते हैं। और फिर हमारी एनर्जी, जब भी आप देखो, जब भी आप सैड होते हो, हेडेक भी हो गई, आपका एनर्जी सिस्टम भी हैवी हो जाता है बहुत ज्यादा। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है कि 24 घंटे, 7 दिन अपने वाइब्रेशन लेवल को यहाँ पर रखना, हर वक्त चाहे कुछ भी हो रहा है, पर रखना तो यही तक है। यही देवी मर्यादा है ना। इसी को हम बोलेंगे ना संकल्प की शक्ति, यही दृढ़ निश्चय, यही मेडिटेशन से हम इसी स्टेज को ही अटेन करना होता है। इसी स्टेज तक पहुंचना है हमें। और जब जब हम यहाँ पहुंचते हैं उदास हुए, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर वो लाइन टूट गई, फिर बाहर का एनर्जी अंदर। तो एक लेवल हमारा रहता ही नहीं है, बार बार टूटती हैं वो चीजें, बार बार टूटती है और बार बार बाहर की चीजें अंदर जब मारती है और हम फिर नीचे आ जाते हैं। तो हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, बहुत सोच समझ के कि अगर मैं ये जो संकल्प ले रहा हूँ, तो अब मेडिटेशन खत्म होगी तो आप लिखना कौन कौन से संकल्प मैंने आज लिए हैं, कौन कौन से विकार है। अभी तो हम नहीं बोल पाए, पूरे ढूंढ नहीं पाए, अंदर जा ही नहीं पा रहे, तो ढूंढेंगे कैसे। बाहर से तो सिर्फ विकार ही आ रहा है, सिर्फ एक ही वर्ड आ रहा है, विकार। सिर्फ विकार ही है, ओनली विकार। कौन सा विकार पता नहीं, कैसा विकार पता नहीं, वो क्या होता है ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। रावण को जला दिया, दशहरा मन गया। सिंपल, एक ही, उसको जला दिया। आसान है ना, बाहर देखना है हमको, जलता हुआ देखना है। बड़ा खुश है, देखा तूने पाप किया था ना, तेरा यही फल मिलना चाहिए, तेरे को तो जला के ही छोड़ेंगे। 6 बजते नहीं सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती है उसको जलाने के लिए। एक बार भी हमने सोचा कि मैंने किसको जलाना है। आज दशहरा था, मैंने किसका दहन करना है, किसने सोचा है? सोचा किस चीज का दहन करना है, चलो। किसी के मन में ये थॉट आया कि आज दशहरा है, मैंने इस चीज का दहन कर देना। नहीं, वो तो आप बोल रहे हो ना ईगो का दहन करना, लेकिन सुबह क्या थॉट आया ये। यस, प्रीति। हाँ, तो देखो हम कितना, हाँ, अटैचमेंट का दहन करना है। अब लिख लिए, संकल्प ले रहे हो बार बार, संकल्प ले रहे हो, देखो बैठे बैठे ये जो संकल्प लिख रहे हैं ना, डायरी में नोट कर लेना, ये मैंने लिखे हैं। अब देखना ये कितनी बार टूटते हैं। वो 2 करोड़ मिलते हैं अगर, तो कितनी बार उठाते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान का मतलब ध्यान से रहना, ध्यान से अपने अंदर उतरना। इसीलिए हमारी शक्तियों को हम, ऐसा नहीं है कि जागृत नहीं होती, हजारों लेयर्स डीप है, हम एक एक करके अपने वो धोई जाएंगे, धोई जाएंगे, धोई जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं फुल एसेंस एंड प्रेजेंस
कल से हमने यही शुरू किया हुआ है, फुल एसेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑल डिवाइन नाइन फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा, उनकी पूरी कॉन्शियसनेस। तो हमारा थोड़ा थोड़ा पार्ट जागृत होता रहेगा, एक एक पार्ट, एक एक पार्ट, एक एक पार्ट। लेकिन ये संकल्प ले सकते हैं कि जो अब हमने लिए हैं संकल्प, इनको हम पूरा करने के लिए 365 दिन मेहनत करेंगे। हमारे लिए 365 दिन ही नवरात्रे चलेंगे, 365 दिन ही सात्विक आहार चलेगा। अब ये कौन संकल्प लेगा? 365 दिन सात्विक आहार चलेगा। बोलने को बोला, सात्विक आहार 365 दिन। कोई है खाने वाला? कौन है? राजेंद्र जी। सात्विक आहार 365 दिन। और कोई नहीं? एक ही है। प्रिया भी सात्विक आहार। हेमलता सात्विक आहार 365 दिन। बाकी तो डर गए अरे सात्विक आहार का क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? पौष्टिक खाना, जो हल्का हो, जो आपकी बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, जो प्राण शक्ति को बढ़ाए, जो आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रोंग करे, इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करे, जिसको खाकर भी आप अच्छे 1 घंटे के बाद भी ध्यान कर पाए वो है सात्विक खाना। तो वो जो दूसरा अपना तड़का लगा देते हैं, उसको थोड़ा सा यस, अब आए तो सात्विक खाना खा सकते हैं 365 दिन। देखो कितनी बड़ी बात है। कुछ लोग तो अभी भी डरे बैठे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, माँ नाराज हो जाएगी। हमारे विचार सात्विक होने चाहिए, वो भी तो 365 दिन ही होने चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि आज हो गया दशहरे में रावण को फूक दिया, चलो जी वो तो हो गया, अब हम अपने घर चलते हैं। Yes. तो आज हम जागृत करेंगे फिर हमारे ही हायर एस्पेक्ट, नो, नाइन फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा का, ताकि वो उतरते रहे नीचे, उनका फुल एसेंस एंड प्रेजेंस। और हमारे पार्ट में, जैसे हम हायर सेल्फ को बोलते हैं आप नीचे उतरो, हमारे में मर्ज होते जाओ, इसी तरह हम देवियों का भी। एक तरफ तो हम कहते देवी तुम मंदिर में बैठे हो, हम यही तो देवी है, कौन सा सेल नाराज हो जाएगा आपसे? खुद ही को तो जगा रहे हैं, अपने ही हायर एस्पेक्ट को जगा रहे हैं। तो कितनों को ये बात समझ में आई या ठीक लगी कि हम अपने हायर एस्पेक्ट को जगा रहे हैं? क्या ये बात ठीक है कि मंदिर में जो माँ पार्वती वो बैठी है वो एक अलग है? क्या वो एक अलग चीज है, आपसे सेपरेट है? हमारे से तो सेपरेट है ना हमें। देयर इज नो सेपरेशन। यस। जब हम किसी को बाहर की चीज मानेंगे, यस, तो हम अपने हमारे एक एक सेल में, एक एक कोशिका में देवी शक्ति है। तो हम अपने, क्योंकि हजारों जन्मों के संस्कार तो इकट्ठे किए ना, अभी भी देख लो वो डरते डरते छूटते छूटते जाएंगे। जब हम रोज चोट मारेंगे उनके ऊपर, रोज चोट मारेंगे। आज हमने 4 विकार ढूंढे हैं, कल 40 मिलेंगे। 4 को निकालेंगे तो 40 मिलेंगे। 40 के बाद दिखने शुरू होंगे, अरे ये भी था, ये भी था, ये भी था। पहले तो दिखता ही नहीं है, पहले तो सिर्फ एक ही वर्ड दिखता है, विकार, लिख लो बस, विकार। और विकार, हाँ छोड़ दिया, पता ही नहीं, तो छूटा भी नहीं, क्योंकि विकार शब्द छोड़ा हमने तो। कौन सा था? ना ढूंढा, न देखा, न जाना, न समझा। अब कोई भी संकल्प लेने के लिए हमको डिटर्मिनेशन चाहिए। तो हमने शैलपुत्री का आह्वान किया कि जैसे आप में वो डिटर्मिनेशन, आप जितनी स्ट्रोंग है, किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत साहस चाहिए। अगर वो धैर्य और साहस ही नहीं है तो शक्ति कैसे उजागर होगी? आपने संकल्प लिया, तोड़ दिया, तो वो शक्ति कैसे कैसे उजागर होगी? कभी हम खुद से डर जाते हैं, कभी अपने परिवार से डर जाते हैं, कभी हम समाज से डर जाते हैं, कभी गुरुओं से डर जाते हैं जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं।
कोई ये बोल देगा तुमको पाप लगेगा तो भी हम डर जाते हैं। हम तो हर से डरते ही रहते हैं, तो डिटर्मिनेशन कहाँ से आया? इतने तो डर है हमारे अंदर। आज ही अगर आपने बोलोगे कि मैं नव दुर्गा, आज नवरात्रि शुरू है, मैं आज से इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगी, वहीं से शुरू हो जाएगा बवाल घरों में। ये नई दुर्गा पूजा हो रही है यहाँ, है ना? तो वहीं से शुरू हो जाएगा, अपने ही घर में बवाल शुरू हो जाएगा। तो फिर आपके अंदर आप तो फिर डर जाओगे, वो डिटर्मिनेशन तो छूट जाएगी। और सपोज आपने कहीं दूसरा खाना खा लिया प्याज लहसुन वाला, तो आपने सोचा दोपहर को एक ही मील खाऊंगा मैं सिर्फ एक ही व्रत करूंगा, सिर्फ दोपहर को खाऊंगा, चाहे उसमें जो मर्जी हो, तो भी आपको लगेगा मेरा व्रत टूट गया, मैंने तो व्रत रखा ही नहीं। तो व्रत की भी परिभाषा ही अलग अलग है। उसके बाद चाहे आप 22 घंटे परमात्मा के साथ वास कर रहे हो, लेकिन आप बोलोगे ये 22 घंटे तो मेडिटेशन किया, लेकिन मैंने माँ दुर्गा के साथ अन्याय कर दिया। बहुत सारे विचार है ना, हमने खुद ही बनाए हुए हैं, खुद को ही पिंजरों में डाला हुआ है। कल मैंने बार बार बोला पिंजरे, अब पिंजरे बोला तो बहुत आसान था कि पिंजरे तोड़ने हैं। कौन से पिंजरे भाई? हाँ जी, पिंजरे तोड़ने हैं। कौन सा पिंजरा तोड़ना है? क्या खुद के पिंजरे पहचान पाए? तो ऐसे ही हो जाते हैं हम, जैसे वो, जैसे गए थे बुद्धू बन के, वैसे ही बुद्धू बन के घर में वापस आ गए, है ना? स्कूल में बस्ता लेकर जाते हैं, और वही बस्ता लेकर घर में रख दिया, अगले दिन वही बस्ता उठाया, फिर स्कूल चले गए। मैडम ने पूछा क्या किया, होमवर्क किया? नहीं। लर्न किया? नहीं। क्या किया? वो बस कॉपी में नोट किया था जो आपने लिखवाया था, वो घर में रख दिया, फिर वहां से उठा के हम फिर स्कूल में आ गए। यही काम किया मुझे पिंजरे में। तो अपने पिंजरे पहचानने हैं, और आज का दिन है, दहन करेंगे ना, तो अभी मेडिटेशन शुरू करेंगे। शायद मेडिटेशन के बाद मैं इतना आज डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन के बाद मुझे ऑलरेडी काफी लेट हो गया। मेरी सेकंड नेक्स्ट क्लास भी है सारे, तो मेरे को लीव भी करना पड़ेगा। तो अपने अपने पिंजरों को भी पहचान लो कि मेरे कौन से पिंजरे हैं। सपोज आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई स्पाउस है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे, और आप अनफॉरगिवनेस वाले पिंजरे में आप बंद हो। वो भी एक पिंजरा ही है जिसमें आपने अपने आप को बंद किया हुआ है। आप कोई एडिक्शन है, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप उस पिंजरे में हो। आप अगर किसी फैंसी लैंड में हो, बहुत सारे जो स्पिरिचुअल सीकर है ना, फैंसी लैंड में भी बहुत है। मेरे को ये दिखा, मेरे को फलाना दिखा, फिर वो आए, फिर उन्होंने मेरे को एक चिट्ठी दी। कुछ भी कोई टूल नहीं, बस वो फैंसी लैंड, हवा में ही उड़ते जा रहे हैं फैंसी वर्ड में। ना कुछ सीखना चाह रहे हैं, ना ध्यान में कुछ उतरना चाह रहे हैं। बस बॉस, मैंने सबको माफ कर दिया, मैंने ये नहीं करा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अटैचमेंट भी छोड़ दी, कुछ भी नहीं छूटा। लेकिन एक फैंसी लैंड में जो उनको एक एक माहौल सा बनाया हुआ है उनके चारों तरफ, कि हाँ 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 सब कुछ हो गया, हुआ कुछ भी नहीं। क्योंकि 3-4 दिन बाद वो फिर पूछेंगे क्या हुआ मेरे साथ। जब आपके साथ बहुत कुछ हो गया, फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ। तो वो भी पिंजरे, बहुत सारे पिंजरे हैं, तो पहचानना। जब तक बोलोगे नहीं ना कि मेरे कौन सा पिंजरा, देखने की कोशिश नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो वो पिंजरे भी नहीं दिखेंगे। तो उन पिंजरों को भी पहचानना कि मैं कौन से पिंजरे में बंद हूँ। क्या मैं चुगलियां ज्यादा करता हूँ? क्या मैं जज ज्यादा करता हूँ? क्या मेरी पांचों इंद्रियां बाहर ही हैं हमेशा? ये भी तो पिंजरे में ही है, क्योंकि मेरे को बाहर ही अच्छा लगता है, बाहर ही देखना अच्छा लगता है, हर चीज बाहर की अच्छी लगती है। अंदर तो मैं आ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा अपने आप को। तो 24 घंटे मेरा ध्यान बाहर, दूसरा क्या कर रहा है, मेरा हर वक्त मेरा ध्यान दूसरे के ऊपर है। मैंने ये लाइन जब बोलना शुरू किया था ना, एक मेरे को अभी एक मेंबर ने बोला, 5 साल के बाद मेरे को बोला, कहता 5 साल पहले मैंने आपकी ये बात सुनी थी, समझ ही नहीं आई कि मैं बाहर देखता हूँ, क्या बाहर देखता हूँ मैं। 5 साल के बाद कहता मेरे को पता लगा, जब आपसे मैंने 50 100 बार चीज सुन लिया, तब भी नहीं समझ में आया। 5 साल बाद मेरे को पता लगा कि मैं बाहर ही देखता रहता हूँ, मैं अपने अंदर ही नहीं देख पाया। 5 साल के बाद। तो जब जागो तभी सवेरा। देखो कितना उसने, मेरे को बहुत अच्छा भी लगा कि हम बार बार हम रगड़ते हैं ना, वो कहते हैं ना पत्थर के ऊपर रस्सी रगड़ेंगे तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं।
तो ये सच है, हम बार बार बोलेंगे तो हम कॉन्शियसनेस में बीज बो रहे हैं। जब भी हम ध्यान में बैठेंगे तो कभी ना कभी कोई बात स्ट्राइक करेगी और फिर हमें याद आएगी कि आज हमने कौन से संकल्प की मर्यादा तोड़ी, या हमने वो लाइन तोड़ी, या प्रोटेक्शन शील्ड तोड़ी। एकदम से हम सैड हो गए, डर गए, एकदम से नहीं नहीं, मुझे अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को तो मजबूत ही रखना है। ठीक है, मैं डर रहा हूँ, इट्स ओके, लेकिन मेरे को अपनी वाइब्रेशन को नीचे नहीं गिराना। मेरे को पता है ये वक्त भी निकल जाएगा, जैसे पुराने कितने वक्त निकल गए, ये वक्त भी निकल जाएगा। तो यही भाव रखना है। और एकदम से अपनी वाइब्रेशन, क्योंकि जब वाइब्रेशन हाई होगी तो आप कुछ कर पाओगे, कोई डिसीजन ले पाओगे, खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, दूसरों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी प्रोटेक्शन शील्ड टूट गई तो बाहर की चीजें आपके अंदर, ना आप कुछ कर पाओगे, उल्टा और ही नुकसान करके बैठ जाओगे ना। तो आज हम 9 देवियों का आह्वान करेंगे फिर से। और अगर कोई लाइट म्यूजिक लगा सकते हो तो। और पानी पी लीजिए प्लीज, सब एक बार पानी पी लीजिए। जो भी हम संकल्प लेते जाएंगे उनको मजाक में मत लेना, उसको लिख लेना। ऐसा नहीं कि ध्यान के वक्त हमने बोल दिए शब्द बोलने के लिए, तो बार बार के अपनी कॉन्शियसनेस में हम ये जो बीज डाल रहे हैं संकल्पों के, ये वृक्ष बने, हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती रहें, और दिन प्रतिदिन हम इवॉल्व होते रहें, डे बाय डे। हर दिन के साथ हमारी चेतना एलिवेट होती रहे उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो जो 9 देवियों की कॉन्शियसनेस है, उसमें मर्ज होती रहे। बहुत बड़ा संकल्प है। अगर किसी के लिए क्रोध भी आ गया क्षण के लिए, तो एकदम से वापस अपनी एनर्जी सिस्टम में आ जाना है। इट्स ओके, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। आ गया एक सेकेंड, ठीक है, उसमें उलझे नहीं जाना, उसकी चक्की नहीं पीसनी। कौन कौन से संकल्प हम ले रहे हैं? जो हमारी चारों तरफ एक लेयर है, जो लक्ष्मण रेखा है, हम उसको स्ट्रोंग करते जाएंगे। जो हमारी लक्ष्मण रेखा है चारों तरफ, उसको हम और स्ट्रोंग करते जाएंगे। रोज बनाएंगे, इसको स्ट्रोंग करेंगे, ताकि हम अपने एनर्जी सिस्टम में रहें और हमारे एक एक सेल में देवी शक्ति जागृत होती रहे। तो देवी शक्तियां कैसे जागृत होंगी ये हमें पता है, और हम ध्यान भी इसी तरह करेंगे और आह्वान भी करेंगे अपने हायर एस्पेक्ट्स का। तो चलिए ध्यान शुरू करते हैं। और हम आह्वान करते हैं अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट का, अपने गार्डियन एंजल्स का, सभी डिवाइन सुपर कॉस्मिक हाईएस्ट एनर्जीज का, टू क्रिएट ए सेफ प्लेस। सभी पार्टिसिपेंट के चारों ओर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए, एक लक्ष्मण रेखा बनाते हुए, ताकि ध्यान के वक्त सभी अनडिस्टर्ब रहे। सभी ने मन में संकल्प भी लेना है कि हम टोटली ग्राउंडेड हैं, टोटली ग्राउंडेड। अपने पैरों के नीचे आप 2 ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल्स को फील कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि 2 टर्मलिन क्रिस्टल आपके पैरों की सोल के नीचे हैं, टोटली ग्राउंडेड हैं। एक सुपर कॉस्मिक ग्रेड, a super cosmic great and multi-layered super cosmic golden dome of protection, multi-layered super cosmic golden dome of protection over every single participant. तो हम आह्वान करते हैं
हम आह्वान करते हैं, हम आह्वान करते हैं सभी डिवाइन 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा का अपने ऊर्जा क्षेत्र में। हम आह्वान करते हैं, हम आह्वान करते हैं, हम आह्वान करते हैं फुल एसेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑल डिवाइन 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा का, उस शिव और शक्ति का आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं फुल एसेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑल डिवाइन 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा का। सभी डिवाइन शक्तियों का, शिव शक्ति का जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। एक गहरा श्वास लेते हुए, अपने हृदय चक्र को खोलते हुए, सभी डिवाइन 9 फोर्स ऑफ माँ दुर्गा, full essence and presence of all divine 9 forms of Ma Durga, divine cosmic mother, full essence and presence of divine cosmic mother, जिनसे सभी देवियों की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, डिवाइन कॉस्मिक मदर का आह्वान करते हैं, 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 फुल एसेंस एंड प्रेजेंस ऑफ डिवाइन कॉस्मिक मदर अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को जागृत करते हैं, बैलेंस करते हैं। शक्ति की ऊर्जा, डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा, और आज डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा पूरी तरह से जागृत करने का संकल्प लेते हुए जो भी ऊर्जा प्योरिटी की नहीं है, अशुद्ध है, पहचानना है ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो हमारे एनर्जी सिस्टम में अशुद्ध है, इम्प्योर है। कोई भी ऊर्जा जो इम्प्योर है, जिसकी वजह से पूरी शक्ति उजागर नहीं हो पाती, जागृत नहीं हो पाती, ऐसे बहुत सारे संस्कार, ऐसे बहुत सारे दूषित विचार, ऐसे बहुत सारे विकार, बहुत सारी झूठी मान्यताएं, धारणाएं, हमारे झूठ, बहुत सारी लोअर वाइब्रेशनल ऊर्जाएं, हमारी नकारात्मकता, कीप ऑन रिकॉग्नाइजिंग। आज इस ऊर्जा में हम रिलीज करेंगे, दहन करेंगे। अपनी संकल्प की शक्ति को, ऐसा कोई एडिक्शन है किसी भी चीज का जो हमारे लिए सही नहीं है, कोई ऐसी बुरी आदत जिसे हम छोड़ना चाहते हैं पर हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होता, जिसकी वजह से हम कोई भी एडिक्शन छोड़ नहीं पाते। ऐसा कोई एडिक्शन पहचानना है जिसे आप छोड़ना चाहते हो। आलस्य की ऊर्जा है, टाइम वेस्ट करने की करते हो, इंद्रियां बाहर की तरफ रहती हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, हर वक्त दूसरों के बारे में देखते हो, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है। आज हम इन सभी चीजों को अपने एनर्जी सिस्टम से रिलीज करेंगे, जो एनर्जेटिक ब्लॉक बनकर
हमारे एनर्जी सिस्टम में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। आज इन पवित्र ऊर्जाओं में पूरा स्पोर्ट लेते हुए, अपने हृदय को खोलते हुए, सभी शक्तियों को जगाते हुए, अरोम सिममतत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 त
मललेश बहने देना है दिव्य ऊर्जाओं को अपने भीतर। सभी डिवाइन 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा ग्रिड के चारों ओर शक्ति की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा, धैर्य की ऊर्जा, पेशेंस की ऊर्जा, अबंडेंस की ऊर्जा, प्रोस्पेरिटी की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, स्ट्रेंथ की ऊर्जा अपने चारों ओर शक्ति की ऊर्जा को महसूस करते हुए कुछ सर्वोच्च चेतना की ऊर्जा को जागृत करते हुए बहने देना है इन ऊर्जाओं को अपने अंदर। सिममलले अष्टितितितो सिक्कतततितितितितो अररे शिक्कतततितो अस्तितितितो सिक्कतततितो अररे शाह। एक बार फिर से अपने केज को, अपने पिंजरों को पहचानना है। किन किन पिंजरों में हमने अपने आप को कैद करके रखा है। ऐसी कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन सी मान्यताएं हैं, कौन से विकार है। ओम सिममतततितितितितिश कततततोम सिममलले अष्टितितितितितितितोम सिक्कतततितितितोम अरमोम शिक्कतततितितितोम अस्तितितितितोम शाह। पूरे एनर्जी सिस्टम में ऊर्जा को बहते हुए देखना है। फुल एसेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माँ दुर्गा, फुल एसेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माँ दुर्गा, फुल एसेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑल डिवाइन 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए अपने एनर्जी सिस्टम में हर एक सेल को, हर एक कोशिका को खुलते हुए देखना है। पूरे ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा, उत्कृष्ट ऊर्जा हमारे ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई और पूरे ब्रह्मांड का सपोर्ट हमें मिलता हुआ पूरे यूनिवर्स की सुप्रीम कॉन्शियसनेस ऊर्जा को अपने अंदर बहते हुए देखना है। ऐसे कोई विचार जो शुद्ध नहीं है, ऐसे कोई भाव जो शुद्ध नहीं है, ऐसा कोई इमोशन जो शुद्ध नहीं है, पहचानते जाना है और डिसॉल्व करते जाना है, रिलीज करते जाना है। किसी के लिए कोई दूषित विचार, खुद के लिए दूषित विचार, किसी के लिए दूषित भावनाएं जो एनर्जेटिक ब्लॉक बनकर जगह जगह हमारे एनर्जी सिस्टम में है, सब रिलीज और डिसॉल्व करते हुए इन पवित्र ऊर्जाओं में सिमाम सिममतततते सिक्कतते शिक्कतततो अरमररे शिक्कततते शाह। बहुत सारे झूठ, बहुत सारे मास्क, सिममल्ले शिक्कतततो शाह। माँ देवी की ऊर्जा बड़े प्रेम के भाव के साथ शुद्धिकरण के प्रोसेस को होने देना है। आज पूरे ऊर्जा क्षेत्र में
इन ऊर्जाओं को बहने देना है और दृढ़ संकल्प के साथ मैं अपनी हर उस ऊर्जा को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरे भीतर की दैवीय शक्तियों को जागृत नहीं होने देते। चाहे वो मेरे भाव है, विचार है, मेरी दूषित भावनाएं हैं, मेरे संस्कार हैं, या मेरी कोई ऐसी मान्यता जिसके साथ मैं जकड़ी हुई हूं या जकड़ा हुआ हूं, वो सभी पिंजरों को तोड़ने के लिए भी तैयार हूं। श्याम सिकागतते सिममतते रहा। इतना डिट बहुत संकल्प की शक्ति के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ पूरा समर्पण करते हुए भय की ऊर्जा को डिसॉल्व करते हुए, बहुत सारे कर्म कांड हमने किए पिछले कितने जन्मों में, अभी भी वो संस्कार हमारे एनर्जी सिस्टम में हैं जिनकी वजह से हम डर जाते हैं। उन सभी संस्कारों को जो हमारे हाईएस्ट बेस्ट के लिए नहीं है, जो रूढ़िवादी हैं, जिनकी वजह से हम सिर्फ कर्म और कांड में ही फंस कर रह गए, देवी के साथ वास नहीं कर पाए, आज उन सभी ऊर्जाओं को डिसॉल्व करते हैं, रिलीज करते हैं और अपने हर एक सेल, हर एक कोशिका में देवी शक्ति को फिर से जागृत करते हैं, नई ऊर्जाओं के लिए स्थान बनाते हैं। सिमम सिममततततततततोम सिकाकततततततोम शिममललेशा। ऐसे बहुत सारे अभेद्य किले हमने बनाए हुए हैं अपने एनर्जी सिस्टम में, जो हमारी ही रूढ़िवादी सोच और मान्यताओं के हैं। लेकिन अगर आपका संकल्प पक्का है और सच्चा है तो ये किले भी ढह जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। सिमोम सिममततततततोम सिक्कततततततोम शिममतततततोम सिक्कततततततोम अस्तितितितितोम शिकाकततोम अललोम शिममस्तस्तोम सिकाकतते अस्तितितितितोम शिममतते अस्तततोम सिक्कततते अररे शिक्कततततोम अस्तोम अररे अस्तितितितितितोम अस्तितितितितितोम सिक्कततते अरहस्तस्तोम शः। बहने देनी है इन ऊर्जाओं को। माँ दुर्गा की ऊर्जा को, उस पवित्रता की ऊर्जा को जो हमारे ऊर्जा क्षेत्र में शुद्धिकरण कर रही है, जन्मों जन्मों से जो हमने संचित करके रखा है, वो झूठी अवधारणाएं, मान्यताएं, हम नवरात्रों का सही मीनिंग भी भूल गए, दशहरे का मीनिंग भूल गए। आज हम दहन करते हैं अपने भीतर उन सभी दुष्प्रवृत्तियों का, विचारों का। सिकाकतततततततोम सिममततततततततततततोम सिकाकतत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 त
तो सिममतते अररेश। ऊर्जा को बहने देना है अपने अंदर, डीप 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 प्योरिफिकेशन को होने देना है। माँ दुर्गा की ऊर्जाएं, डिवाइन कॉस्मिक मदर की ऊर्जा
शिव शक्ति की ऊर्जा, और जैसे जैसे हमारी संकल्प की शक्ति बढ़ती जा रही है, हमारे चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड भी बनती जा रही है। जो जो संकल्प हम ले रहे हैं, हम उसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। हम अपने भीतर देवीय शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। खुद को मुक्त कर रहे हैं। जिस जिस चीज से हम जकड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारी बेड़ियां, ऐसे बहुत सारे बंधन त्योहारों के नाम पर, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं, बहुत सारे अंधविश्वास। डिसॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं। ओम सिमम तते सिक्कत तते तोम सिमम तते दिशकत कते 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 तोम अस्ति तिति 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 तोम शिमम तते तिति 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 तोम सिमम लले अस्ति तिति 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 तोम सिक्कत तते अस्तोम शाह। ओम सिमम तते शिक्कत तते तोम सिक्कत तते अरमररे अष्टततोम शाह। पूरे सेल की में डिवाइन गॉडेस की ऊर्जा बहती हुई, प्योरिफिकेशन फास्ट होता हुआ, जितनी इम्प्योर ऊर्जाएं हैं सब रिलीज होती हुई, ट्रांसम्यूट होती हुई, ट्रांसफॉर्म होती हुई अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन में। और जैसे जैसे शुद्धिकरण का प्रोसेस फास्ट हो रहा है, हमारे चक्रा सिस्टम, रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक खुलने लगे हैं। पूरे पेटल्स चक्रा जागृत होने लगे हैं। डीप डीप प्योरिफिकेशन को होते हुए देखना है। अलम सिमम तते ओम सिक्कत तते अलम तते तोम सिक्कत तते शिक्कत कते कते तोम अस्ति तोम सररे शाह। मेरे भीतर के वृत्तियां, बुरे विचार, बुरी भावनाएं, वो डर, वो क्रिटिसिज्म, वो जेलसी, वो घमंड, अहंकार की हजारों लेयर्स डिसॉल्व होती जा रही हैं। और मेरा ऊर्जा मंडल शुद्ध होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। अपने हर सेल को शुद्ध होते हुए देखना है, प्योरीफाई होते हुए देखना है। जैसे जैसे सभी डिवाइन 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा की ऊर्जाएं हमारे अंदर डीप 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 पेनिट्रेट कर रही हैं, हर सेल में, हर कण में।
बड़े से बड़े एनर्जेटिक ब्लॉक्स को डिसॉल्व होते हुए देखना है, जो मकड़ी के जालों की तरह जगह जगह फैले हुए हैं, सब डिसॉल्व और रिलीज होते हुए। सीम सीमम ततततततततोम अष्टततततततोम सिक्कततततततोम सररे अष्टतततोम अष्टोम शः। माँ देवी की ऊर्जा डीप 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 उतरती हुई हमारे सेल्स में, मसल्स में, टिश्यूज में और गहरे उतरती हुई क्षमा की ऊर्जा हमारे भीतर बढ़ती जा रही है। क्षमा की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। सभी को माफ कर पा रहे हैं। जो चेहरा सामने आ रहा है, क्षमा कर दीजिए। किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांग लीजिए। अपनी ईगो को डिसॉल्व करते हुए क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगते हुए अपने हृदय को खुलते हुए देखना है। सिममतततते सिक्कततते सिममतततते शिक्कतततोम शः। कोई भी ऐसा एडिक्शन की ऊर्जा है, ऐसी कोई लत, कोई आलस्य या डिसिप्लिन की कमी, ऐसी कोई लत जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, बार बार संकल्प लेकर भी छोड़ नहीं पा रहे, एक बार फिर से संकल्प लेते हुए आज इन पवित्र ऊर्जाओं में अपने आलस्य को, अपने इस विकार को भी डिसॉल्व होते हुए देखना है। इन नवरात्रों की ऊर्जा में, दशहरे की ऊर्जा में सिममततततोम सिममलले अष्टितितितितोम शः। समर्पण की कमी है, सरेंडर की कमी है, आलस्य है, डिसिप्लिन नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम है, प्रोकास्टिनेशन है, टाल मटोल करते हो। सिकाकततततततोम सिममतततततततोम सिकाकततततईशा। सेल्फ डाउट, खुद पर ही डाउट करते रहते हो। सिममतततततई शिक्कततततततोम सिममललेशः। पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते, न खुद पर न दूसरों पर। आज इन ऊर्जाओं को भी डिसॉल्व करते हुए और माँ दुर्गा की ऊर्जाओं से और अधिक माँ दुर्गा की ऊर्जाएं हमारे अंदर एब्जॉर्ब होती हुई, पुरानी ऊर्जाएं डिसॉल्व होती हुई शिमाओम सिममतततततोम आस्तितितितितोम अररोम शिकाकततेश। संकल्प की शक्ति को बढ़ाते हुए, प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाते हुए, अपने भीतर करुणा की ऊर्जा, खुद के लिए करुणा का भाव, सभी के लिए करुणा का भाव, सभी डिवाइन 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा आज हमें सपोर्ट करती हुई शिम सिममततततततततोम सिक्कततततई शिक्कततततोम अस्तितितितिति शिक्कतकोतकोततोम अररोम शः।
75 ट्रिलियन सेल्स का शुद्धिकरण होता हुआ इन पवित्र ऊर्जाओं में पूरा नाड़ी शोधन होता हुआ इन पवित्र ऊर्जाओं को बहने देना है अपने एनर्जी सिस्टम में, जैसे कॉस्मिक ब्लेसिंग्स बरस रही हैं सभी डिवाइन नाइन फॉर्म। तो माँ दुर्गा चारों तरफ आपके बरसात करती हुई, शावर करती हुई कॉस्मिक ऊर्जाओं का आपके ऊर्जा मंडल में आपके अंदर छुपा हुआ क्रोध डिसॉल्व होने लगा है। वो इरिटेशन वो दबे हुए संस्कार जिनकी वजह से बार बार क्रोधित हो जाते हो, अलमा सिकते बार बार इरिटेट होते हो। आज सभी विकारों को डिसॉल्व करते जाना है। शिव सिकाकतते तो सिममतते देश कतते कते 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 तो सिममतते तो अस्तोम शह। जैसे जैसे ये विकार छूटते जा रहे हैं, हमारे चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड बनती जा रही है। पूरा शुद्धिकरण होता हुआ और देवीय शक्ति जागृत होती हुई हमारे सेल्स में, हमारे ऊर्जा मंडल में मर्ज होती हुई हमारे सेल्स में, हमारे एनर्जी मंडल में ये देवीय ऊर्जाएं पूरा कॉस्मिक शावर बरसता हुआ और डीप 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 हम इन ऊर्जाओं के साथ एक होते हुए पूरा नवीनीकरण, पूरा शुद्धिकरण, ये पोषित करने वाली ऊर्जाएं नर्चर करती हुई हमें प्रेम से, करुणा से जितने भी जख्म हैं सब हील होते हुए इन पवित्र ऊर्जाओं में अस्तोम सिममतततततततोम सिक्कततततोम अस्तितितितितितोम सिक्कतततैष्कततोम अररोम सिक्कतततोम अस्तितितितिष्कतकोततोम अररोम शः अरोम सिममतते सिक्कतते सिम्मलले शः। हमारे भीतर गहरी गहरी शून्यता उतरती हुई असीम शांति स्थिरता हमारे एनर्जी सिस्टम में फैलती हुई रिजुविनेशन का प्रोसेस फास्ट होता हुआ माँ देवी की ऊर्जाओं के साथ हम वास करते हुए ऊर्जाओं में पूरी तरह से मर्ज होते हुए, एक होते हुए, देयर इज नो सेपरेशन, पूरी तरह से मर्ज होते हुए एक होते हुए
वो शुद्धता, वो पवित्रता, वो सात्विकता, वो ज्ञान, वो ध्यान की ऊर्जा, वो बोध की ऊर्जा, डिटैचमेंट की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, समर्पण की ऊर्जा, अबंडेंस की ऊर्जा, प्रोस्पेरिटी की ऊर्जा, वो शक्ति की ऊर्जा, धैर्य की ऊर्जा, ब्रह्मचार्य की ऊर्जा, उल्लास की ऊर्जा, ट्रस्ट की ऊर्जा, फेथ की ऊर्जा, निडरता की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा समाती जा रही है, एक होते जा रही है, जैसे कुछ भी अलग नहीं है। इस ऊर्जा में डिसॉल्व होते जाना है, मर्ज होते जाना है। देवी शक्ति के साथ एक होते हुए, मर्ज होते हुए, शिवमततै सिक्कतततोम अस्तितितितोम अरमतततै सिक्कततततोम अर्मोम शिक्कततततोम अस्तततततोम शिवमततते अर्हस्तततोम शिक्कततततततततततततततोम शिवमततते Arananish, keep on receiving these downloads. Simadadede, sikkadadede, shikkadadede, sikkad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 dan アラレイシカタテカテカテトン、アラレイシカタタテン、アスタタタタタトン、シャハ。Keep on absorbing, keep on absorbing, keep on absorbing. इन ऊर्जाओं में खुलते हुए, एब्सॉर्ब करते हुए, देयर इज नो सेपरेशन, पूरी तरह से ऊर्जाओं में मिक्स और मर्ज होते हुए Be in this space for few minutes. पूरी तरह ऊर्जाओं को एब्सॉर्ब करते हुए in complete silence, let the energies integrate. In silence, complete silence. Keep on absorbing.
धन्यवाद करते हुए खुद का और सभी कॉस्मिक ऊर्जाओं का, सभी डिवाइन 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा का, अपने हायर सेल्फ और अपनी टीम ऑफ लाइट का, सभी सपोर्टिव ऊर्जाओं का इस दिन का ब्लेस करते हुए अपने सभी ऑर्गन्स को, अपनी बॉडी को, अपने सभी ऑर्गन्स को ब्लेस करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, एक एक सेल का, एक एक ऑर्गन का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Thank you all. इस पानी पी लेता हूँ. थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच. मुझे लगता है आपको इन एनर्जीज में ही रहना चाहिए अभी. थैंक यू ऑल. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच. क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो एनर्जी डिस्पर्स होगी, तो है ना, जी इसी एनर्जी में रहते हैं अभी. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल. सभी मास्टर्स को, सेशंस को मैं अभी एंड कर रही हूँ मास्टर्स।